बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब आज मैं बनाने जा रही थी मसूर दाल के पुलाव। तो मसूर चावल तो लोग अमूमन बनाते हैं, लेकिन मैंने इसके पुलाव बनाए थे। तो कैसे बनाए थे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है और मेरे पास तकरीबन 1 किलो से मैंने चावल लिए हैं और 1 पाव मैंने मसूर के छिलके वाली जो दाल होती है ना वो ली है, जिसको मलका दाल भी कहते हैं। और मैंने कुछ आलू भी लिए हैं, तकरीबन 4 अदद आलू मैंने छोटे छोटे से पीस काट लिए हैं। अब मैं इसमें यहाँ पे मैंने 3 अदद प्याज मैंने लिए हैं, उसको मैंने हल्का सा नरम होने के बाद ये मैंने कुछ खड़े मसाले डाल दिए हैं। खड़े मसालों में है दालचीनी है, लौंग है। दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े लिए मैंने, लौंग लिए 4-5, 2 छोटी इलायची ली है मैंने, 1 बड़ी इलायची ली है और 1 चम्मच सौंफ लिए, 1 चम्मच ज़ीरा लिया है साबित, और मैंने वो लिए हैं क्या उसको कहते हैं, बादियान के फूल। अच्छा जी, उसको थोड़ी देर मैंने प्याज में उसको मैंने थोड़े से पका लिए ताकि उसकी खुशबू रच बस जाए। उसके बाद मैंने 3 अदद यहाँ पे टमाटर लिए हैं और 4-5 हरी मिर्च को मैंने 2 पीस करके इस तरह से काट के डाल दिया है। अब मैं थोड़े से टमाटर को नरम करूँगी, जब ये नरम हो जाएंगे ना फिर मैं इसमें बाकी आपको बताती हूँ किस तरह क्या करना है। तो ढक्कन में ढक दूँगी ताकि अच्छे से नरम हो जाए हमारे टमाटर। तो जनाब टमाटर हमारे थोड़े नरम हो गए हैं, क्योंकि ये थोड़े से पके हुए नहीं थे ना, तो थोड़े कच्चे वाले जो होते हैं ना थोड़े सख्त होते हैं, तो उनको गलाना ज़रूरी होता है। तो अच्छा मसाले जो है ना मैं यहाँ पे मेहरान के डाल रही हूँ, वो जो आधा किलो वाले साशे होते हैं ना वो मैं डाल रही हूँ। अगर आप घर के बिरयानी मसाले डालने चाहते हैं तो आप बिल्कुल घर के भी डाल दें, जो आपका दिल चाहे वो आप डाल दें। तो बस मैंने 1 किलो से थोड़े से कम चावल है मैंने, तो मैंने आधा किलो मसाले वाले साशे डाले हैं। तो आप घर के बिरयानी मसाले भी डाल सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप वैसे बनाएं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ और ये इतनी मज़े का बनता है ना पुलाव कि आप एक बार बनाएंगे फिर बार बार बनाते रहेंगे, बहुत ही मज़े का बनता है। अच्छा यहाँ पे ना मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1-1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। अच्छा अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो पहले भी ऐड कर सकते हैं और बाद में भी ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी मैं मसाले में थोड़े से मैं भूनूंगी ताकि जो हमारा मसालों का जो टेस्ट है ना वो टमाटर के अंदर और हरी मिर्चों के अंदर अच्छे से रच बस जाए। तो बस ये देखिए मैंने अच्छे से मसालों को भून लिया है। अब उसके बाद मैं इस तरह से मैंने आलू 3 अदद या 4 अदद मैंने काटे थे, तो मैंने उनको इस तरह से छोटे छोटे से टुकड़ों में तकसीम कर लिया था। और उसके बाद मैं मसालों को आलू डाल के मतलब मसालों में इस तरह से भूनूंगी थोड़ा सा, ताकि आलू में भी टेस्ट आ जाए। और उसके बाद मैंने ये भिगो के रखे थे दाल, तो आधे घंटे आप भिगो दें या 20 मिनट, तो अच्छा होता है कि दाल जल्दी गल जाता है। अब मैं इसमें दाल ऐड कर रही हूँ और दाल डालने के बाद जो है ना मैं फिर इसमें पानी डाल करके गलने के लिए छोड़ दूंगी। और नमक यहाँ पे आप हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे मसालों में भी नमक होता है तो उसके हिसाब से आपको डालना है नमक। तो मेरा जो लाहौरी नमक है तो मैंने 2 चम्मच डाला है यहाँ पे, छोटी चमची की, और मैं थोड़ा सा इसको भून रही हूँ मसाले में। तो मसालों का जो टेस्ट है ना अगर अंदर तक रच बस जाए ना तो बड़ा मज़ा आता है खाने में। और बस यहाँ पे मैंने 2 गिलास तकरीबन पानी के डाले हैं। अब मैं इसको तेज़ आंच में थोड़ा सा ढक के ना जोश दूँगी। जब ये जोश में आ जाएगा ना 2-3 मिनट के बाद, तो फिर मैं इसको दम वाली आंच पे रख दूँगी ताकि हमारे दाल और आलू अच्छे से गल जाएँ। तो जनाब यहाँ पे देखिए हमारे दाल और आलू अच्छे से गल चुके हैं और मैं आपको चेक भी कराती हूँ, और बहुत ही अच्छे से गल गए थे, क्योंकि थोड़े से देर अगर भिगो दें ना मैंने तो बहुत अच्छे से गल जाते हैं। ज़्यादा ये वाली जो दाल होती है ना थोड़ा टाइम लगता है इसको गलने में, क्योंकि छिलके होते हैं इसके ऊपर। और आलू भी हमारे अच्छे से गल गए हैं, ये देखें। अब बस हम बाकी का काम करते हैं। ये देखें मैंने 1 किलो से थोड़े से कम चावल लिए हैं, तो उसके हिसाब से मैं पानी डाल रही हूँ। तो तकरीबन मैंने यहाँ पे 3.5 गिलास के पानी के डाले हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा जोश दूँगी पानी को। तो हमारे पानी में उबाल आ चुका है, ये देखें। अब मैं इसमें क्या करूँगी, चावल मैंने जो भिगो के रखे थे ना मैं उसके पानी निथार लूँगी और फिर उसको इसमें मिक्स कर दूँगी चावलों को। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और आप मुझे ज़रूर फिर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरा बताया हुआ तरीका जो है मसूर दाल के पुलाव कैसे लगे। तो बस मैं चावलों को ऐड कर रही हूँ। अच्छा मेरे जो चावल है ना वो बासमती टूटे बासमती हैं, तो टूटे बासमती जो चावल होते हैं उनको बहुत एहतियात से पकाना होता है, सभी जानती हैं हमारी ख़वातीन, और वो मर्द हजरात भी जो कुकिंग करते हैं, जिन्हें कुकिंग का शौक़ है। तो ये जो होते हैं ना थोड़े से मतलब बहुत जल्दी
वो जो होते गल जाते हैं। तो थोड़ा सा पकाने में ना इनको एहतियात करना चाहिए, पानी बहुत एहतियात से डालना चाहिए। अब मैं इसमें तकरीबन 2 चम्मच मैंने नमक का ऐड किया है, 2 चमची और थोड़ा सा मैंने नमक का ऐड किया है क्योंकि चावल फिर हमारे फीके हो जाएंगे। और फिर अब मैं ना इसमें ये देखिए, ये ज़बरदस्त ट्रिक है, इसे आप ज़रूर आजमाइएगा। ये मैं 2 चम्मच जो है ना मैंने यहाँ पे अब दही का ऐड किया है। शुरू में दही नहीं ऐड करना है, अब करना है, क्योंकि ये जो फ्लेवर है ना इसका इतना मज़े का आता है कोई कि आपको मैं क्या बताऊँ। तो जनाब बस मैंने 2 चमची दही की डाले हैं। दही अगर आपकी खट्टी हो तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिरका इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 चम्मच सिरके का मैंने डाला है ताकि जो हमारे दाने हैं ना वो आपस में चिपके ना और खिले खिले से दाने रहें, क्योंकि टूटा बासमती है तो टूटे बासमती का भी अपना ही टेस्ट होता है और बहुत मज़े के लगते हैं इस तरह से। तो बस मैंने ये पानी थोड़े से तेज़ आँच पे मैंने इसको थोड़ा सा पकाया है। अब जब हमारे जो पुलाव की ये कंडीशन हो जाए ना तो फिर हम इसको अब दम पे लगा देंगे। थोड़ा सा पानी में हमें पका के फिर इसको दम पे लगाना है। डायरेक्ट अगर लगाएंगे तो फिर हमारे दाने बहुत ज़्यादा गल जाएंगे और फिर मज़ेदार भी नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे स्प्रिंकल कर दिए हैं, धनिया पत्ती मैंने काट के रखे थे, तो बस अब ये मैं धनिया पत्ती डाल रही हूँ और मैं अब इसको कवर अप करके थोड़ा सा वज़न रख दूँगी उसके ऊपर। और जो है ना बिल्कुल धीमी आँच पे, दम वाली आँच पे मैं इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। तो बस ये देखें, हमारा जो पुलाव है मसूर दाल की पुलाव बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सा बिल्कुल रेडी है। और ये इसकी शक्ल है, ये देखें, और बिल्कुल बहुत अच्छा सा तैयार हुआ है। और चावलों के जो दाने हैं ना वो बिल्कुल अलग अलग हैं, कोई भी नहीं चिपका हुआ आपस में, और माशाल्लाह से बहुत बहुत यम्मी और बहुत ही मज़े का हुआ था। और आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको बताया हुआ मेरा तरीका कैसा लगा। और मसूर दाल जो होते हैं ना, ये मलका वाली दाल, ये सबको ही तकरीबन पसंद होते हैं, चिकन में हो चाहे जिस चीज़ में भी हम डाल के बनाएं बहुत ही मज़े के बनते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर तरीके से पकाया जाए तो और भी लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। तो बस ये देखें, ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। अब मैंने बहुत मतलब लेट कुकिंग की थी, बहुत ज़्यादा देर हो गया था, तो इसलिए मैंने सैलड में बना नहीं पाई, लेकिन मैंने खीरे ज़रूर काटे हैं। तो आप इसको सैलड के साथ और रायते के साथ एंजॉय करें बहुत। तो जनाब अगर आपको सैलड की रेसिपी चाहिए तो उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, बहुत ही मज़ेदार सी मैंने वेजिटेबल सैलड की रेसिपी मैंने डाली थी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं और इसके साथ एंजॉय करें, बहुत ही मज़ेदार लगेगा आपको। तो बस अब मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और तबीयत इतनी अभी भी अच्छी नहीं है ना, तो इस वजह कर खाने में भी लेट हो जा रहा है आजकल, और मुझे बहुत ज़बरदस्त वाली भूख लग गई है। तो बस मैंने निकाल लिया अपना खाना और अपनी प्लेट निकाल गई, और अभी मैं इसमें खीरा लगा लूँगी क्योंकि खीरा ही मैंने काटा है और मैंने सलाद बनाया ही नहीं है। तो बस आप जो है ना इसको रायता और सलाद के साथ इंजॉय करें, बहुत ही मज़े का लगेगा। और बस ये मेरी प्लेट रेडी है, तो अगर जिसने खाना है वो आ जाए। तो बहुत ही यम्मी और मज़ेदार सा जो है हमारा मसूर दाल का जो पुलाव है वो रेडी है, और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा मुझे आपको मेरा बताया हुआ तरीका कैसा लगा। तो जनाब ये थी मेरी वो आज की झटपट वाली रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक लाजमी करें और कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।